जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का टीडीएम क्लासेस पे। मैं तिलक आप लोगों का स्वागत करता हूं फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार वाले टॉपिक पे। साथियों, हम मौलिक अधिकार वाले टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें से हम लोगों ने मौलिक अधिकारों की एक एक अनुच्छेद को बहुत अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं। हमारा जो पहला मौलिक अधिकार होता है, कौन सा अधिकार होता है? समानता का अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक देखने को मिलता है, जिसके अनुच्छेद 14 से 18 तक के अनुच्छेद को हमने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है। दूसरा हमारा मौलिक अधिकार आता है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका अनुच्छेद होता है अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक, और अनुच्छेद 19 को भी हमने पिछली क्लासेस में बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है। आज हम चर्चा करेंगे आगे के अनुच्छेद यानी कि अनुच्छेद 20, 21 और 22 में कौन कौन सी बातों का उल्लेख देखने को मिलता है, यानी कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार का अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 और 22 हमको कौन सा अधिकार प्रदान करता है। उन चीजों को आज हम समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, आप लोग कॉपी पेन अपने साथ रखिए और नोट करते जाइए, ताकि आप लोगों के समझ के साथ साथ आप लोगों के पास एक नोट्स भी बनता रहे। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों का इस टॉपिक से संबंधित जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो पाए। चलिए शुरुआत करते हैं। हम पढ़ रहे थे क्या? स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा हमारा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक देखने को मिलता है, यानी कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक जो है वो हम लोगों को स्वतंत्रता के अधिकारों से संबंधित अधिकार हमको प्रदान करता है। इतना क्लियर है? तो हमने अनुच्छेद 19 को पिछली क्लासेस में बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है कि अनुच्छेद 19 जो है 6 अधिकारों की रक्षा से संबंधित प्रावधान हमको देता है, जिसमें से हम लोगों ने अनुच्छेद 1, 2, 3, 4, 5, 6 को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे कि अनुच्छेद 20 में क्या लिखा हुआ है, या फिर अनुच्छेद 20 हम सबको कौन सा अधिकार प्रदान करता है। तो देखते हैं कि अनुच्छेद 20 आप लोग नोट करते जाइएगा। आर्टिकल 20, आर्टिकल 20 या फिर अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 की अगर मैं बात करूं तो इसमें लिखा हुआ है दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण। पहला चीज क्या लिखा हुआ है? दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण। दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण। दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण। आप लोगों से अगर प्रश्न पूछा जाए कि दोष सिद्धि से विरुद्ध संरक्षण से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद में दिया गया है, तो आपका आंसर होना चाहिए अनुच्छेद 20 में दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण से संबंधित प्रावधान हमको देखने को मिलता है। क्लियर है इतना? तो दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण से संबंधित अधिकार अनुच्छेद 20। अब अनुच्छेद 20 में जो है 3 बातें लिखी हुई है। 3 बातें लिखी हुई है अनुच्छेद 20 में कौन सी बातें? 3 बातें लिखी हुई है, यानी कि अनुच्छेद 20 देख लीजिए। अनुच्छेद 20 का एक क्या बोलता है? अनुच्छेद जो 20 है, 20 का जो पहला अनुच्छेद है वो क्या बोलता है, उसको देख लीजिए। अनुच्छेद 20, पहली बात तो बीच में दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण से अधिकार संबंधित प्रावधान हमको देखने को मिलता है। 20 का एक बोलता है कि किसी भी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं माना जाएगा जब तक कि न्यायालय द्वारा उसे दोषी सिद्ध नहीं किया गया हो। क्या बोला जा रहा है? जब तक किसी भी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं माना जाएगा। क्या लिखा गया है? किसी भी नागरिक को तब दोषी नहीं कहा जाएगा, दोषी नहीं कहा जाएगा जब तक न्यायालय द्वारा उसे दोषी सिद्ध न किया गया हो, दोषी सिद्ध नहीं किया गया हो। देखिए क्या बोला जा रहा है, अनुच्छेद 20 का जो पहला अनुच्छेद है वो क्या बोल रहा है कि किसी भी नागरिक को तब तक दोषी या अपराधी नहीं बोला जाएगा जब तक कि न्यायालय द्वारा उसे क्या नहीं किया जाता? दोषी सिद्ध नहीं किया जाता। इसी में आगे और एक चीज बोला जा रहा है कि यदि किसी व्यक्ति ने किसी समय पर, किसी परिस्थिति या किसी टाइम पर दोषी मतलब क्या किया है? अपराध किया है या फिर दोष किया है, तो उस समय जो कानून या नियम लागू था उसी के आधार पर उसको क्या किया जाएगा? सजा दिया जाएगा। ये हमको अनुच्छेद 20 का एक वाला जो प्रावधान हमको देखने को मिलता है। अनुच्छेद 20 के अगर 2 की बात करें, अनुच्छेद 20 का जो दूसरा अनुच्छेद है वो क्या बोलता है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए
एक ही सजा दिया जाएगा। मतलब एक अपराध के लिए 2 सजा का प्रावधान को क्या करता है, प्रतिबंधित करता है। क्लियर है, मतलब एक अपराध के लिए एक ही सजा दिया जाएगा, ये हमको अनुच्छेद 20 का 2 अनुच्छेद हमको क्या करता है, अधिकार प्रदान करता है। मतलब क्या, एक सजा के लिए एक अपराध, एक सजा के लिए क्या, सॉरी, एक अपराध के लिए एक सजा, एक अपराध के लिए क्या, एक सजा। एक अपराध, अगर कोई व्यक्ति एक टाइम पर एक अपराध किया है तो उसको उसी अपराध के लिए सजा दिया जाएगा, न कि एक अपराध के लिए 2 सजा दिया जाएगा। मतलब एक अपराध एक सजा से संबंधित प्रावधान हमको अनुच्छेद 20(2) में देखने को मिलता है। अगला हमारा अनुच्छेद है अनुच्छेद 20 का 3। अनुच्छेद 20 का 3 जो अनुच्छेद 20 3 अनुच्छेद हमको क्या बोलता है, ये बोलता है कि किसी भी व्यक्ति के पास यदि क्या नहीं है, गवाही नहीं है, तो उसको स्वयं के विरुद्ध गवाह देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता, स्वयं के विरुद्ध गवाह देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। स्वयं के विरुद्ध गवाह देने हेतु क्या नहीं किया जा सकता, बाध्य नहीं किया जा सकता। यानी कि अनुच्छेद 20(3) क्या बोलता है, स्वयं के विरुद्ध गवाह देने के लिए किसी भी नागरिक को क्या नहीं किया जा सकता, बाध्य नहीं किया जा सकता। ये हमको अनुच्छेद 20(3) जो है हमको ये अधिकार हमको प्रदान करता है। तो क्या बताया मैंने, अभी अनुच्छेद 20 बता रहा हूं जिसमें दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण से संबंधित प्रावधान हमको देखने को मिलता है। 20 का 1 क्या बोलता है, किसी भी नागरिक को तब तक दोषी नहीं माना जाएगा जब तक कि न्यायालय द्वारा उसे क्या नहीं किया गया हो, दोषी सिद्ध नहीं किया गया हो। जब तक कि न्यायालय द्वारा उसे दोषी नहीं किया जाएगा, जब तक कि दोषी सिद्ध नहीं किया गया हो। किसके द्वारा, न्यायालय के द्वारा। दूसरा चीज क्या बताया, मतलब दूसरा चीज मैं आप लोगों को बताया कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही सजा दिया जाएगा, न कि एक अपराध के लिए एक से अधिक सजा का प्रावधान नहीं है। तो एक अपराध के लिए एक सजा से संबंधित प्रावधान हमको अनुच्छेद 20(2) में देखने को मिलता है। तीसरा अनुच्छेद 20(3) में आप लोगों को बताया कि किसी भी नागरिक के पास क्या नहीं है, गवाह देने के लिए कोई नहीं है, तो उसको स्वयं के विरुद्ध गवाह देने के लिए बाध्य भी नहीं किया जा सकता। ये हमारा अनुच्छेद 20(3) हमको ये अधिकार प्रदान करता है। क्लियर है, उम्मीद करता हूं कि अनुच्छेद 20 से संबंधित सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए अगला हमारा अनुच्छेद है अनुच्छेद 21। मोस्ट IMP है अनुच्छेद 21, स्टार लगा के आप लोग नोट कीजिएगा। अनुच्छेद 21 से संबंधित एक ना एक प्रश्न आप लोगों को देखने को जरूर मिलेगा। तो अनुच्छेद 21 यानी कि आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 क्या बोल रहा है, अनुच्छेद 21 में क्या बोला जा रहा है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या लिखा गया है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। मतलब प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित प्रावधान हमको अनुच्छेद 21 यानी कि आर्टिकल 21 में देखने को मिलता है। प्राण मतलब आप सारे जानते हैं, और दैहिक मतलब अपना क्या होता है, शरीर। मतलब अपने शरीर की रक्षा करने की स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार हमको अनुच्छेद 21 प्रदान करता है। ठीक है, इतना। तो अनुच्छेद 21 क्या बोला, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत सुप्रीम कोर्ट हम लोगों को बहुत से अधिकार प्रदान करता है। क्या करता है, जैसे स्वतंत्रता पूर्वक यानी कि गरिमामय पूर्ण जीवन जीने का अधिकार। क्या बोला मैंने, गरिमामय पूर्ण जीवन जीने का अधिकार, स्वस्थ रहने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार, उसके बाद सूचना का अधिकार, फोन टेपिंग के विरुद्ध अधिकार। ये सारे अधिकार हमको अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत प्राप्त होता है। मतलब आश्रय का अधिकार या फिर हथकड़ी के विरुद्ध अधिकार, कारावास में अकेले बंद रहने के विरुद्ध अधिकार, ये सारे के सारे अधिकार हमको कौन प्रदान करता है, आर्टिकल 21 प्रदान करता है। क्लियर है इतना। तो आर्टिकल 21 में कम से कम 33 से 35 जो है हमको क्या अधिकार प्राप्त है। उनमें से कुछ कुछ जो अधिकार है उसको मैंने आप लोगों को बता दिया। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि गरिमामय पूर्ण जीवन जीने का अधिकार आपका कौन से अधिकार के तहत आता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। क्लियर है इतना। तो चलिए अगला अनुच्छेद देखते हैं। अगला अनुच्छेद हमारा है स्वतंत्रता के अधिकार का अनुच्छेद कहां से कहां तक, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। तो 19 से लेकर 21 तक मैंने आप लोगों को बताया है। अगला मैं बता रहा हूं आप लोगों को अनुच्छेद 22, आर्टिकल 22। आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में आप लोगों को बता रहा हूं। क्लियर है इतना। तो अनुच्छेद 22 में क्या लिखा हुआ है, गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। क्या बोल रहा हूं मैं, गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। क्या लिखा गया है, गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण।
गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण, यानी कि गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण से तात्पर्य यह है कि जब आपको कोई गिरफ्तार कर रहा है तो उस समय आपके पास क्या क्या अधिकार होते हैं, उससे संबंधित प्रावधान हमको अनुच्छेद 22 में देखने को मिलता है। उस अनुच्छेद 22 में भी 3 बातों का उल्लेख देखने को मिलता है। कितनी बातों का? अनुच्छेद 22 में भी 3 बातों का उल्लेख देखने को मिलता है। 22 का 1 क्या बोल रहा है उसको देखते हैं। अनुच्छेद 22(1) क्या बोल रहा है उसको समझने का प्रयास करते हैं। इस अनुच्छेद के तहत जब किसी व्यक्ति को क्या किया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है, तो उस समय उस व्यक्ति को कारण जानने का, यानी कि गिरफ्तारी के विरुद्ध कारण जानने का अधिकार उसको प्राप्त है। क्या बोला मैंने? यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है तो गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है। गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है। कारण जानने का अधिकार, यानी कि किसी व्यक्ति को यदि पुलिस क्या करती है, गिरफ्तार करती है, तो उस व्यक्ति को उस समय यह अधिकार प्राप्त है कि उसे किस अपराध के लिए क्या किया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, यह जानने का अधिकार हमको आर्टिकल 22 का 1 अनुच्छेद हमको प्रदान करता है। क्लियर है इतना? अगला हमारा अनुच्छेद है अनुच्छेद 22(2). अनुच्छेद 22(2), अनुच्छेद 22 में आप लोग देख रहे हैं, अनुच्छेद 22(2) में ये लिखा गया है कि यदि किसी व्यक्ति को क्या किया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, तो उसको क्या है, 24 घंटे के भीतर क्या करने का, न्यायालय में उपस्थित होने का अधिकार प्राप्त है। 22(2) में लिखा गया है कि यदि किसी व्यक्ति को क्या किया जाए, गिरफ्तार किया जा रहा है, तो उसको उस समय किस कारण से गिरफ्तार कर रहे हैं वो अधिकार जानने, मतलब वो कारण जानने का अधिकार 22(1) में देखने को मिलता है। और 22(2) में ये देखने को मिलता है कि इसको क्या करने के लिए, परामर्श के लिए क्या, वकील रखने का अधिकार हमको कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है, अनुच्छेद 22(2). मतलब वकील रखने का अधिकार, वकील रखने का अधिकार, वकील रखने का अधिकार। अब वकील क्यों रखा जाता है? आप सभी जानते हो कि किसी भी अपराध किया जाए रहता है तो उसको क्या केस लड़ने के लिए क्या करते हैं, वकील रखते हैं, या फिर कानूनी परामर्श के लिए क्या रखा जाता है, वकील रखा जाता है। ये तो अनुच्छेद 22(2) में देखने को मिलता है। अगला हमारा अनुच्छेद है अनुच्छेद 22(3). अनुच्छेद 22(3), अनुच्छेद 22(3) में देखने को मिलता है कि यदि किसी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करती है तो गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर न्यायालय में उपस्थित होने का अधिकार क्या कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है, अनुच्छेद 22(3). यानी कि किसी व्यक्ति को यदि हम गिरफ्तार कर रहे हैं तो गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर न्यायालय में उपस्थित होने का अधिकार उस व्यक्ति को प्राप्त है। मतलब गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर, गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर न्यायालय में उपस्थित होने का अधिकार, उपस्थित होने का अधिकार। क्लियर है इतना? यानी कि किसी व्यक्ति को यदि आप गिरफ्तार कर रहे हैं तो उसके गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर आप लोगों को न्यायालय में उपस्थित होने का अधिकार प्राप्त है। तो ये हमको अनुच्छेद 22 का 3 जो अनुच्छेद है हमको ये अधिकार प्रदान करता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज आप लोगों को ध्यान रखना है, ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि किसी व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर न्यायालय में उपस्थित करने का अधिकार तो है, लेकिन इसमें जो यात्रा का समय होगा वो इंक्लूड नहीं होता है। मतलब यात्रा के समय को छोड़कर जितने भी समय होगा उसमें 24 घंटे काउंट करके आपको न्यायालय में उपस्थित होने का अधिकार प्राप्त है। क्या कहा मैंने? यात्रा का समय, क्या यात्रा का जो समय है वो काउंट नहीं होगा। किसमें? जो गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर न्यायालय में उपस्थित होने का अधिकार है, इसमें जो है यात्रा का समय इंक्लूड नहीं होता है। लेकिन इसमें अवकाश, क्या बोला मैंने? अवकाश, यदि अवकाश के दिन भी आप गिरफ्तार करते हैं तो अवकाश का भी समय क्या होगा, इंक्लूड होता है। सिर्फ यात्रा के समय को छोड़कर बाकी सभी समय क्या होता है, इसमें इंक्लूड होता है। यानी कि मैं आप लोगों को अनुच्छेद 22 बता रहा था और उम्मीद करता हूं कि अनुच्छेद 22 से संबंधित सारी बातें आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो 22(1) क्या बोलता है, गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार। 22(2) में लिखा हुआ है कानूनी परामर्श हेतु वकील रखने का अधिकार। अनुच्छेद 22(3) में देखने को मिलता है गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर अपराधी को न्यायालय में उपस्थित होने का अधिकार है, जिसमें यात्रा का समय इंक्लूड नहीं होगा, बाकी अवकाश का समय भी क्या होता है, इसमें इंक्लूड होता है। क्लियर है इतना? तो साथियों, आज मैं स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 20, 21 और 22 को आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस टॉपिक से संबंधित जो भी भ्रांतियां हैं, जो भी शंकाएं हैं, वो सारे के सारे चीजें क्या हो जाए, डाउट
क्लियर हो जाए। और इस यात्रा सीरीज जो हमारा संविधान की यात्रा सीरीज है, इसमें मैं आप लोगों को संविधान से जुड़े महत्वपूर्ण टॉपिक को करा रहा हूं ताकि उन लोगों को भी पता चले और उन लोग भी इस सीरीज का लाभ उठा सके। इसलिए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी इस प्रकार की नए नए वीडियो आप तक पहुंचते रहे। मिलते हैं आगे के जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार का तीसरा प्रकार कौन सा है, शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित प्रावधानों को मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।